हाय दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं के गणित में पढ़ने वाले हैं संचयी बारंबारता यानी संचयी बारंबारता वक्र अथवा त्वरण। इसमें सबसे पहले हम कुछ बेसिक जानेंगे। बेसिक में देखिए क्या है वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल क्या होता है? जब दिए गए चरमान को व्यवस्थित करने के लिए अंतराल का प्रयोग किया जाता है तो इस प्रकार के अंतराल को वर्ग अंतराल कहा जाता है। इसमें समझिएगा, जब दिए गए चरमान होता है जिसका मान बदलते रहता है। जब कोई देगा, जैसे में यहाँ पे देखिए ये क्या है 0 से 10 के बीच ये अंतराल है। यहाँ 10 होगा, 10 से 20 के बीच अंतराल दिया है, 20 से 30 के बीच ये अंतराल दिया है ना। इसी को क्या कहते हैं? वर्ग अंतराल कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग अंतराल कहते हैं। वर्ग अंतराल के छोटे मान को निम्न सीमा तथा बड़े मान को उच्च सीमा कहते हैं। जो वर्ग अंतराल के छोटे मान को क्या कहते हैं? निम्न सीमा कहते हैं, और बड़े मान को उच्च सीमा कहते हैं। बड़े मान को उच्च सीमा कहते हैं। अब जानेंगे वर्ग अंतराल लिखने की विधि। वर्ग अंतराल को लिखने की दो विधि हैं। वर्ग अंतराल लिखने की कितनी विधि है? दो विधि। पहला विधि अतिव्यापी या अपवर्जी विधि। देखिए, वर्ग अंतराल लिखने की दो विधि है। एक पहला विधि अतिव्यापी या अपवर्जी विधि, और दूसरा नंबर में है अंतिव्यापी या समावेशी विधि। अंतिव्यापी या समावेशी विधि। तो सबसे पहले जानेंगे हम अतिव्यापी या अपवर्जी विधि क्या होता है। ये 1 नंबर के बारे में जानेंगे, जो है ना अतिव्यापी या अपवर्जी विधि। इस विधि में वर्ग अंतराल को दो क्रमागत का मतलब होता है लगातार, दो क्रमागत यानी दो लगातार वर्ग अंतराल में पहले की उच्च सीमा यानी पहला जो अंतराल दिया होगा उसकी उच्च सीमा और अगले बारंबारता अगले की निम्न सीमा बराबर होती, यानी कि पहले की उच्च सीमा और अगले की निम्न सीमा क्या होती है? बराबर होती है। अब हम जानेंगे दूसरा क्या है अंतिव्यापी या समावेशी विधि। इस विधि में वर्ग अंतराल दो क्रमागत वर्ग अंतराल में पहले उच्च सीमा और अगले निम्न सीमा बराबर नहीं होती। पहले के उच्च सीमा और अगले के निम्न सीमा बराबर नहीं होती है, जबकि इसमें अतिव्यापी अपवर्जी विधि में क्या होती थी? बराबर होती थी, और इसमें बराबर नहीं होती है। संचयी बारंबारता लिखने की विधि। संचयी बारंबारता जो है ना उसको भी लिखने की कितने विधि है? दो विधि है। पहला विधि है से कम संचयी बारंबारता, और दूसरा विधि है से अधिक संचयी बारंबारता। से कम संचयी बारंबारता के बारे में जानेंगे। इसमें जिस वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता तथा उसके पहले सभी बारंबारताओं को एक साथ जोड़ते हैं। देखिए, से कम संचयी बारंबारता में इसमें जिस वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता निकालना है तथा उसके अगले संचयी बारंबारता को एक साथ जोड़ा जाता है। और देखिए, से अधिक संचयी बारंबारता में इसमें जिस वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता ज्ञात करते हैं उसकी बारंबारता तथा उसके बाद सभी बारंबारता को एक साथ जोड़ा जाता है। एक साथ जोड़ा जाता। इसमें देखिए क्या था, उसके पहले सभी बारंबारताओं को एक साथ जोड़ा जाता है। इसमें है इसके बाद सभी बारंबारता को एक साथ जोड़ा जाता है। समझ में आ गया होगा। अब देखिए संचयी बारंबारता वक्र अथवा त्वरण खींचने की विधि। संचयी बारंबारता वक्र अथवा त्वरण खींचने की विधि, इसकी भी दो विधि है, से कम त्वरण, से अधिक त्वरण। अब हम इसके बारे में जानेंगे। त्वरण खींचने का नियम यानी त्वरण खींचने के लिए नियम। वर्ग अंतराल अतिव्यापी होना चाहिए। जो वर्ग अंतराल को लेना है ना हमको अतिव्यापी होना चाहिए, और वर्ग अंतराल को भुज और संचयी बारंबारता की कोटि लिया जाता है। संचयी बारंबारता की ये कोटि लिया जाता है।